वचन को भूलना, वचन को याद ना रखना एक प्रॉब्लम है, आपको मैं बता दूं। याद रखिए, जब आप वचन को भूल जाते हैं तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपने अपनी कोई महंगी चीज, कोई कीमती चीज अपने घर में रखकर आप भूल गए हैं, और आपको जब उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगेगा, याद आएगा तब। वचन को याद रखना है। वचन क्या है? अपनी आंखें खोल लें, किसी को पता नहीं है, वे बंद करके बैठे हैं। आमीन के बाद आंखें खोलनी होती है। बोलो हालेलुया। वचन को याद रखना है। कोई बताएगा क्या वचन था, क्या बातें की थी परमेश्वर की आत्मा ने? बोलिए। से अनजान नहीं बने। हे भाइयों, हे बहनों, प्रभु में रहने वाले बच्चों, मैं नहीं चाहता कि तुम सामर्थ के बारे में, यानी परमेश्वर के वरदानों के बारे में अनजान रहो। क्योंकि अगर मैंने आपको क्या बोला था, आज लोग ये जानते ही नहीं है कि दुष्ट आत्मा है और काम करती हैं। जिनको दुष्ट आत्मा के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें परमेश्वर की आत्मा के बारे में भी पता नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा, उसका सामर्थ्य भी काम करता है। इसलिए आज लोग अपने घरों में, परिवारों में, जीवन में, बिजनेस में, नौकरी में प्रॉब्लम देखते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सच में दुष्ट आत्माएं हैं। मैं कहता हूं, परमेश्वर का जो वचन कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर कहता है स्वर्ग है तो स्वर्ग है। परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से आऊंगा तो आएगा। जो प्रभु का वचन कहता है मैं उस पर विश्वास। वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है कि बहुत सी बीमारियों के पीछे शैतान होता है, बड़ी बड़ी। लिखा है, एक स्त्री जिसमें 18 साल से वो कुबड़ी थी। कुबड़ी देखा? कुबड़ी। यीशु एक भवन में, एक मंदिर में, भवन में प्रचार कर रहे थे, वहां वो आई, यीशु ने उस पर हाथ रखा, वो सीधी हो गई। और क्या बोला कि 18 साल से इस औरत को शैतान ने बंदी बना रखा था। सोचिए, कोई इमेजिन कर सकता है कुबड़ा होना भी शैतानी है? कुबड़ी थी, उसको हाथ रखा, शैतान को डांटा और वो सीधी। तो लोगों को पता ही नहीं। कई ऐसी बीमारी, ऐसी चीजें हैं, कई नहीं, मैं कहूंगा बहुत, हजारों बातें जिनके पीछे, जिनके करने वाले वो दुष्ट आत्माएं हैं। समझ रहे आप? आपने देखा था पिछले संडे वो अपने पति को क्या कह रही थी? अपने पति को मैंने कहा था यहां मत आ, है ना, यहां मत आ। यहां आने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, उसे पता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं है, वहां बंधन का कोई काम नहीं है। क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां शैतान का कोई काम नहीं। जहां नहीं है परमेश्वर, वहां आप कितना भी दौड़ नगारे डीजे बजा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शैतान जो किसी के चीखने चिल्लाने से नहीं जाता, आपको मैं सच बता रहा हूं। आपको लोग हम चीखेंगे चिल्लाएंगे उस पर तो चला जाएगा। बाइबल बताती है यीशु ने शैतान को, दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला। हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सामर्थ और अभिषेक किया। इसके लिए सामर्थ चाहिए होती है, इसके लिए अभिषेक किया चाहिए होता है। समझ रहे? और हमने क्या सीखा था कि जब दुष्ट आत्मा चली जाती है, मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु वचन में क्या लिखा था, वो फिर से आती है उसी घर में और अपने से 7 और बुरी दुष्ट आत्माएं लाती है और उस घर में रहती है। परिवार, घर मतलब कमरा नहीं, वो शरीर को अपना घर कहती है। मैंने प्रभु से पूछा, जब एक पर ले हैंड हो जाता है, अनॉइंटिंग ऑयल हो जाता है, फिर उसके बाद दुष्ट आत्मा फिर कैसे आ जाती है? उसको थोड़ा बंद कर दीजिए। देखा था हमने क्या वचन में पढ़ा था, कैसे दोबारा दुष्ट आत्मा आ जाती है किसी के घर में? बोलिए, जोर से बोलो भाई। आज्ञा ना मानने, जोर से, जोर से। आज्ञा ना मानने वालों के अंदर शैतान आज भी काम करता है। आज्ञा जब नहीं मानते परमेश्वर की तो शैतान काम करता है, दुष्ट आत्माएं काम करती है। क्या प्रभु की आज्ञा है कि प्रभु में बने रहो, है ना, परमेश्वर में बने रहो। और लोग क्या करते हैं? बने ही नहीं। प्रभु की संगति को छोड़ देना। कई लोग ऐसे परिवारों में गया हूं, मैंने बोला है दुष्ट आत्मा निकली है, बीमारी गई है, क्या प्रभु के भवन में आना नहीं है। वो लगता है अपना काम हो गया, बस वो लगता है अपना काम हो गया, और उन्हें नहीं पता है आज एक निकाल के जा रहा हूं,
7 और आएंगी अब, जो पूरे घर को नाश कर देगी। तो इसीलिए बोलो हालेलुया, इसलिए हमें प्रभु से दूर नहीं जाना, प्रभु की आज्ञा को नहीं टालना। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को टालते हैं, जब प्रभु की बातों को टालते हैं, फिर वो दुष्ट आत्मा दोबारा आ जाती है। प्रभु के वचन में क्या लिखा? आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में आज भी वो शैतान काम करता है। संडे बुलाना मेरी मर्जी है? बताइए, ईमानदारी से बताना, क्या मेरी इच्छा है? जो उपवास अब हमारे चालू होने वाले हैं 22 तारीख से, जो फास्टिंग हमारी शुक्रवार को होती है, वो क्या मेरी मर्जी है? क्या मैं चाहता हूं कि आप लोग भूखे रहे तो मुझे खुशी मिलेगी? नहीं। मैंने हमेशा बोला है, आप शरीर दोगे, प्रभु शरीर में सामर्थ्य देगा, उस शरीर में चंगाई देगा। आप धन दोगे, प्रभु को उस पर बरकत देगा। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को धन देते हैं, उसके ऊपर वो बरकत देता है। जब हम शरीर देते हैं उपवास में, तो उसमें वो सामर्थ्य देता है। जब हम